अगर मुमकिन हो तो चेंजेस तब्दीली कर दी जाए, जिससे कि रोज़ेदारों को कोई दिक्कत और परेशानी का सामना न करना पड़े। चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, पहले मतदान करे, बाद में त्यौहार मनाए। इसे इलेक्शन कमीशन को नजर में रखना चाहिए था। जरूर बीजेपी चाहते हैं जो माइनॉरिटी वोट ना दे। जो पूजा पद्धति है, व्यक्तिगत चीजें हैं। कई लोग रोजा रखते हुए ऑफिस जाते हैं या नहीं जाते हैं। कई लोग रोजा रखते हुए दिन भर अपना काम करते हैं या नहीं करते हैं। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 7 चरणों में चुनाव होना है और जिन तारीखों पर मतदान होना है उनमें 6 मई, 12 मई और 19 मई की तारीख रमजान के दौरान पड़ रही है। और 5 मई को रमजान का पवित्र महीना शुरू होने वाला है। मुस्लिम धर्मगुरु और मुसलमान नेताओं ने रमजान में वोटिंग पर सवाल उठाए हैं। यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और दिल्ली के अधिकतर सीटों पर आखिरी 3 चरण में ही मतदान होना है। इन राज्यों में मुसलमान वोटर्स की संख्या ज्यादा है। कोलकाता के मेयर, टीएमसी के नेता फिरहाद हकीम ने आरोप लगाया है कि बीजेपी चाहती है कि अल्पसंख्यक अपना वोट न डालें, इसीलिए रमजान के दौरान रोजे का ख्याल नहीं रखा गया है। बीजेपी ने पलटवार किया कि रमजान के महीने में मुस्लिम नौकरी भी तो करते हैं। बीजेपी ने कहा कि मतदान को भी एक त्योहार की तरह मनाया जाना चाहिए। ज्यादातर तकलीफ है जो उस समय रमजान है, और ये 3 जगह जहां पर है, बिहार, यूपी और बंगाल, यहाँ पर माइनॉरिटी बहुत काफी हद तक रहते हैं और वो रोजा रख के इलेक्शन फेस कर रहे हैं। ये उनके लिए बहुत बड़े परेशानी है। इसे इलेक्शन कमीशन को नजर में रखना चाहिए था। जरूर बीजेपी चाहते हैं जो माइनॉरिटी वोट ना दे, मगर इलेक्शन कमीशन को इसको ध्यान में रखने से अच्छा होता। मगर हम इसके लिए चिंतित नहीं हैं, क्योंकि आदमी जो है वो एक साथ मिलके अभी जोट बन गए हैं। माइनॉरिटी मेजॉरिटी सब मिलके जुट बन गए और वो इस बार कमिटेड है जो बीजेपी हटाओ देश बचाओ। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, अपने कई हिंदू भाई मंगल को व्रत रखते हैं, तो क्या कहा जाए कि मंगल को चुनाव नहीं होगा। भाई, जो पूजा पद्धति है, व्यक्तिगत चीजें हैं। कई लोग रोजा रखते हुए ऑफिस जाते हैं या नहीं जाते हैं। कई लोग रोजा रखते हुए दिन भर अपना काम करते हैं या नहीं करते हैं। तो अगर वो जाकर वोट डालेंगे तो क्या रमजान में पहली बार वोट हो रहा है? इस तरह की फिरकाप्रस्त बयान देकर क्या संदेश देना चाहते हैं तृणमूल कांग्रेस के नेता और अन पार्टी के नेता? कम से कम इस तरह का सवाल नहीं उठाना चाहिए। जो त्यौहार है, पर्व है, वो होते रहेंगे, लेकिन वोट जो है वो भी एक त्यौहार है और उसमें हमें पूरी उम्मीद है कि किसी को कोई दुश्वारी नहीं होगी। देश के लिए सब लोग वोट डालेंगे। तो चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही अब विवाद भी शुरू हो गया है और रमजान इसे वजह बताया गया। आपको बताते हैं कि आखिर रमजान कब पड़ रहा है और रमजान पवित्र महीना आखिर है क्या? रमजान मुस्लिमों का एक प्रमुख त्योहार है। 5 मई से रमजान का पवित्र महीना शुरू होगा। 4 जून 2019 तक रमजान खत्म होगा। रमजान में रोजा यानी कठोर उपवास रखा जाता है। करीब 12 घंटे तक पानी भी नहीं पिया जाता। रोजेदार करीब 30 दिन तक रोजा रखते हैं और चांद के दीदार के साथ ही रोजा खोला जाता है। रमजान का महीना खत्म होने पर ईद मनाई जाती है। मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना राशिद फिरंगी महली ने तारीखों में बदलाव की मांग की है। बीजेपी की सहयोगी शिवसेना का कहना है कि संसद का चुनाव पवित्र होता है, धर्म के ऊपर देश है। उम्मीद है कि 6 मई से रमज़ान का मुबारक महीना शुरू हो जाएगा और जाहिर सी बात है मुसलमान भी इस मुल्क का बाइज़्ज़त शहरी है। करोड़ों की तादाद में मुसलमान भी वोट देने निकलता है और रमज़ान में उससे वोटिंग परसेंटेज पे असर पड़ जाएगा और इलेक्शन कमीशन की भी ये एक कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा और मैक्सिमम वोट्स पड़ें। तो इन बातों को मद्देनज़र रखते हुए इलेक्शन कमीशन से यही अपील है कि जो 6, 12 और 19 मई को डेट्स रखी गई हैं उसमें अगर मुमकिन हो तो चेंजेस तब्दीली कर दी जाए, जिससे कि रोज़ेदारों को कोई दिक्कत और परेशानी का सामना न करना पड़े। पार्लियामेंट का चुनाव बहुत पवित्र होता है। धर्म के ऊपर देश, त्योहार के ऊपर देश। उससे पहले हिंदू त्यौहार भी आए थे, चुनाव हुए, और मैं मानता हूँ कि देश की जनता चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, पहले मतदान करे, बाद में त्यौहार मनाए।
और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, नेताओं की तरफ से और इस्लामिक धर्म गुरुओं की तरफ से उठाए गए सवालों के बाद जी न्यूज के भी कुछ सवाल हैं। वो सवाल आपको बताते हैं। रमजान में मतदान पर आखिरकार सियासी घमासान क्यों मचा? बिल्कुल, ये तमाम सवाल उठाना जरूरी है कि आखिर रोजेदारों की दिक्कत है या फिर ये ठेकेदारों की सियासत भर है। साथ ही सवाल ये भी है, क्या रमजान के दौरान चुनाव नहीं होना चाहिए? तो रमजान को लेकर अब क्या रमजान में संविधान पर भारी है आस्था? ये भी सवाल जी न्यूज का। रमजान में संवैधानिक प्रक्रिया क्या निलंबित हो जानी चाहिए? और रमजान पर रोजेदारों का रोजगार कारोबार रुकता है क्या? तो फिर आखिर चुनावों से दिक्कत क्यों? चलिए, हमारे अलग अलग शहरों से हमारे खास सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ कुछ मेहमान भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले रुक कर लेते हैं मुंबई का। नित्यानंद हमारे साथ है। नित्यानंद से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर चुनाव की तारीखों का ऐलान हुए अभी 24 घंटे भी नहीं हुए हैं, उससे पहले ही चुनाव की तारीखों को लेकर विवाद क्यों? और क्यों कुछ नेता और इस्लामिक धर्म गुरुओं को ऐसा लगता है कि रमजान के दौरान चुनाव करने में मुश्किल हो सकती है, मतदान में मुश्किल हो सकती है? जी बिल्कुल, ये जो मुद्दा उठ रहा है, जो कुछ नेता और कुछ धार्मिक गुरु ये बात को जो उठा रहे हैं, इस वक्त हमारे साथ एक ऐसे ही मुस्लिम भाई हैं, सीधा मिनी से जानते हैं। जी, ये जो मुद्दा उठ रहा है कि 5 मई से रमजान की शुरुआत हो रही है, तो ऐसे में इलेक्शन उस समय हो रहा है तो दिक्कतें हो रही है, आपको क्या लगता है? देखो, बात ऐसी है कि इलेक्शन जो रमज़ान के महीने में आ रहे हैं, रमज़ान एक मुसलमानों का पवित्र महीना है और उसमें हमारे मुस्लिम समाज के लेडीज़ जेंट्स जो भी है वो पूरे दिन रोज़ा रखते हैं और रोज़े की हालत में सुबह उठना फिर वोट डालना, तो ये थोड़ी सी दिक्कतें होती है क्योंकि रात का समय ऐसे नमाज़ों में जाता है। तरावी वगैरह नमाज है, अलग एक नमाज होती है, तो आदमी उसमें थोड़ा थक जाता है। फिर थोड़ा फजर की नमाज़ पढ़ के आदमी सोता है, थोड़ी इत्मीनान मिलती है और रोज़े की हालत में रहता है तो आदमी का खाली पेट रहता है। तो इसमें मेरे हिसाब से रमज़ान में नहीं होता तो बहुत अच्छा रहता। लेकिन अभी जो तो आप अपने लोगों को समझाएंगे, जो हमारे भाई हैं उनको समझाएंगे कि लोकतंत्र में वोट सबसे बड़ा मंत्र होता है, अपने इस मंत्र का उपयोग करें, या आप अपील करेंगे इलेक्शन कमीशन से कि जो चुनाव की तारीख है वो आगे की जाए? नहीं, बिल्कुल हमारा जो MIM पार्टी है हमारी, इंशाल्लाह उसके ऊपर अपील भी करेंगे। जो बिल्कुल, तो ये जो है इनका ये कहना है कि इनकी धार्मिक भावना का जो है वो ख्याल रखा जाए और ये चाहते हैं कि इलेक्शन के समय पर। ठीक है नित्यानंद, चलिए विशाल रघुवंशी भी मेरे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं, विशाल का रुख कर लेते हैं। विशाल, जरा आप भी बातचीत करिए लोगों से और जरा जानिए कि क्या जबरन इस चीज को, रमजान को सियासी कटघरे में खड़े रखने की कोशिश की जा रही है या फिर लोग भी कुछ इस बारे में सोचते हैं वहां पर? देखिए, बिल्कुल खालिद रशीद फरंगी महली ने ये बयान दिया और ये मांग की कि चुनाव आयोग को ये देखना चाहिए था कि रमज़ान के पाक मौके पर जो चुनाव की तारीख है उनका ऐलान नहीं करना चाहिए। हमारे साथ लखनऊ के ही लोग जुड़े हुए, उनसे बात करते हैं। देखिए कि जो चुनाव आयोग ने कहा है, आपको लगता है कि ठीक है? थोड़ा सा चुनाव आयोग को इस पर ध्यान देना चाहिए था, चूँकि हमारा शहर लखनऊ शहर जो है ये गंगा जमनी तहजीब का शहर है और चूँकि ये चुनाव रमज़ान के पाक महीने में हो रहा है और लखनऊ में 6 तारीख उसकी डेट निर्धारित की गई है और रमज़ान में चूँकि लोग पानी और थूक तक नहीं निकलते हैं तो इससे वोट ऑफ परसेंटेज प्रभावित होगा। चुनाव आयोग को इस पर ध्यान देना चाहिए और यह हमारा शहर जो है गंगा जमनी तहजीब का शहर है, इसलिए चुनाव आयोग को पूरा ध्यान देना चाहिए। 6, 12 और 19 पर उसको पुनर्विचार करना चाहिए जो पाक के रमज़ान महीने में है। चुनाव आयोग कहता है कि पहले मतदान फिर जलपान, तो ऐसे में क्यों रमज़ान के पाक महीने को लेकर अब सियासत हो रही है? कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग को जो है समय बदलना चाहिए। चुनाव आयोग अगर ये कहता है कि पहले मतदान फिर जलपान, तो ये सरासर गलत है। हर एक जनता के लिए चुनाव होता है और जनता को परेशानियों को चुनाव आयोग को देखना चाहिए और जिस तरह से रमज़ान हो या नवरात्र हो या कोई भी जो धार्मिक चीज़ें हैं जिसमें लोग व्रत रहते हैं, उपवास करते हैं और सारी चीज़ें करते हैं, उसमें जो है चुनाव आयोग को बिल्कुल उस दिन जो है चुनाव को ठीक है, जनता की राय जाननी जरूरी है। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल है, उनसे हम चर्चा भी करेंगे और तमाम खास सहयोगी जो हमारे अलग अलग शहरों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि उनके शहर के लोग क्या सोचते हैं।
तो चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही अब एक विवाद भी जुड़ गया है और विवाद दरअसल इसीलिए है क्योंकि 6, 12 और 19 ये 3 तारीखें ऐसी हैं जिस दिन रमजान भी पड़ रहा है और इसे लेकर कुछ लोगों को भी दिक्कतें हैं। अब राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो भी इसको लेकर सवाल उठा रही हैं। आशीष जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। आपने लोगों को भी सुना, चलिए राजनीतिक पार्टियों का जो रिएक्शन है वो तो छोड़ दीजिए, लेकिन कुछ लोग भी ऐसे थे जो जिन्हें इस पर ऐतराज और कह रहे हैं कि विचार किया जाना चाहिए। देखिए, इसमें मैं सबसे बड़ा दोष राजनीतिक दलों का मानता हूं जो अपने राजनीतिक हितों के लिए इस प्रकार की बात करते हैं। सबको मालूम है 26 मई 2014 को सरकार का गठन हुआ था। देश की एक संवैधानिक प्रक्रिया है। उस संवैधानिक प्रक्रिया में अगर आप 5 मई से पवित्र महीने की शुरुआत की बात करें तो क्या आप संविधान की चीजों को बदलकर 1.5 महीना, 1.25 महीना, 1 महीना आगे कर देंगे? और दूसरी बात, ऐसे अनेक इंस्टेंसेस हैं जहां अब अप्रैल के महीने में 8 दिन के लिए नवरात्र का सप्ताह शुरू होगा, 9 दिन की पूजा रहेगी, वो देश भर में रहेगी। तो हम इस प्रकार से एजेंडे के आधार पर धर्म को संविधान से ऊपर जब लेकर आएंगे तो ये दिक्कत होगी। 2003 का विधानसभा का दिल्ली का चुनाव रमजान के महीने में हुआ था। कैराना का चुनाव, जहां से विपक्षी दल महागठबंधन गठन करने की बात करते हैं, कैराना का उपचुनाव रमजान के महीने में हुआ था। केवल एक पुरानी फिल्म का गाना ये ना होता तो कोई दूसरा गम होना था। इन्हें तो हर हाल में आपको लगता है किसी भी तरीके से कोई ना कोई बहाना ढूंढना था, पोलराइज करना है। 24 घंटे का वक्त भी नहीं बीता है, 24 घंटे का वक्त भी नहीं बीता है लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हुए कि विवाद भी शुरू हो गया है। 3 जून लोकसभा का कार्यकाल खत्म होगा, उससे पहले नई सरकार का गठन जरूरी है। चुनाव आयोग जब कोई फैसला करता है तो सोच समझकर देश की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए फैसला करता है। उसके बाद भी तृणमूल कांग्रेस के एक नेता का यह कहना कि यह बीजेपी की चाल है, क्या उचित है ये? नहीं, देखो, विवाद ये नहीं है चुनाव आयोग को लेकर के। ये इससे ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल जम्मू कश्मीर की जनता ने पूछा है। जम्मू कश्मीर में क्या है, राष्ट्रपति शासन लागू है। अगर जम्मू कश्मीर में यही चुनाव आयोग वहां के लोकसभा के चुनाव करा सकते हैं तो विधानसभा के चुनाव मुद्दा अलग है। मुद्दा अभी ये है, टीवी चैनल जो है रमजान को मुद्दा बनाया जा रहा है ना सर। 4 या 5 जून को रमजान खत्म होना चाहिए ना सर। 4 या 5 जून को रमजान पूछा जाएगा तो इसमें सवाल नहीं। सर, रमजान की बात कर रहा हूं। आप चुनाव आयोग को क्लियर नहीं करना चाहिए कि उनके पास ऐसा कौन सा फार्मूला है या सरकार ने ऐसा उनको कौन सा फार्मूला बताया है? सरकार बीच में कहां से आ गई? जम्मू कश्मीर की जनता लोकसभा का वोट तो डाल सकती है, नहीं रमजान में वोट विधानसभा का नहीं। रमजान में वोट डालेंगे, ठीक है, सवाल है ना, रमजान में सर वोट डालेंगे कि नहीं बताइए। सवाल आप जम्मू कश्मीर पे आपका क्या जवाब है? या चुनाव आयोग इस मामले में जम्मू कश्मीर पर जब बहस होगी तब आपको जरूर बुलाएंगे। आप जिस तरह के सवाल है चुनाव आयोग कहीं ना कहीं आप ये राजनीतिक प्रभाव दिखाई दे रहा है। जब जम्मू कश्मीर पर बहस होगी तब जम्मू कश्मीर की बात करेंगे। बहस कीजिए ना, नहीं करेंगे ना। चुनाव आयोग अगर इस मुद्दे को लेकर के आप टीवी चैनल पे बहस करना चाहते हैं तो जम्मू कश्मीर में कीजिए ना। लोगों ने सवाल तो जम्मू कश्मीर पर बहस का वो ये अगर जम्मू कश्मीर लोगों के लिए एक विवाद का विषय हो सकता है तो उस पर भी चर्चा कीजिए। दिल्ली में हमारे संवाददाता है शोएब हमारे साथ हैं, दर्ज कराइए। शोएब से जरा जानते हैं जो है चुनाव वहां के लोग क्या कहते हैं, वहां के लोग क्या कहते हैं, जरा शोएब से समझने की कोशिश करते हैं। हाँ बिल्कुल विशाल, मैं आप जो दिल्ली की ईदगाह है उसमें मौजूद हूँ और तमाम जो मुस्लिम वोटर हैं हमारे साथ मौजूद है क्योंकि 12 मई को यहाँ वोट डाले जाएंगे। मैं इनसे सवाल करता हूँ, आप वोट डालने जाएंगे रमजान में या नहीं, मुझे ये बताइए। रमजान मुबारक के अंदर जो है हमारा इबादत के दिन है, इसके अंदर हम वोट किस तरीके से डालेंगे? हम अपनी इबादत में लगेंगे क्या इसके अंदर लगेंगे? क्योंकि देश इस वक्त आप देख रहे हैं कि 5 साल के बाद लोकसभा जो चुनाव है वो आते हैं, फिर हम कहते हैं कि 5 साल तक भाई हमारी ये समस्याएं तमाम चीजें, तो 10 मिनट का वक्त हम नहीं निकाल सकते क्या? बहुत मुश्किलें निकालने भी हम अपनी इबादत के अंदर लगेंगे, इसके अंदर लगेंगे, क्योंकि खुदा ये दिन जो आते हैं हमारे पास, एक एक दिन और एक एक मिनट, एक एक सेकंड, ये सारा हमारी इबादत का होता है। वाकई ये चीज है क्या रमजान को लेकर? नहीं, मैं नहीं समझता। मैं तो समझता हूँ ये जो चुनाव है एक महापर्व, एक त्योहार है, त्योहार के तौर पे आता है। और मुस्लिम बहुल क्षेत्र के अंदर त्योहार, ये जो चुनाव है ये त्योहार के तौर पे मनाया जाता है। वो माहौल कहीं नहीं मिलता है जो ये मुस्लिम क्षेत्रों में चुनाव के जगह के टाइम पर मिलता है। और इसको एक रमजान को एक बोझ बना देना, रोजे को एक बोझ बना देना अपने ऊपर, मैं नहीं समझता। कारोबार मुसलमान हर कारोबार अपना रमजान में करता है। रोजे का मकसद जो होता है वो त्याग करना होता है, भाई कुर्बानी देना अपनी भूख की, प्यास की, इन तमाम चीजों को लेकर। क्या हम अपने मुल्क के लिए वोट डालने में और रमजान को हम बहाना बना दें, या सिर्फ एक राजनीतिक पार्टियां ही ये तमाम चीजें कर रही है? क्या इसको सही मानते हैं क्या आप? रमजान का त्याग तो हम पूरे
कारोबार के लिए देते हैं, कारोबार नहीं करते, बहुत मुश्किल से मुख्तसर करते हैं। रात इबादत की हमारी, दिन इबादत का हमारा, उस पूरे महीने के अंदर तो हम काम ही मुख्तसर कर देते हैं। तो इसके अंदर हम क्या तो वोट पर असर पड़ेगा, आप मान रहे हैं इसको? बिल्कुल पड़ेगा। हमारा कि लेडीज तो बिल्कुल नहीं डालेगी। ठीक है शोएब, लेडीज को हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। और रही मर्दों की बात, मर्दों को तो ये है मुख्तसर टाइम मिलता है। देखिए इसमें मिली जुली राय है, कुछ लोग ये मानते हैं कि असर पड़ेगा, कुछ कह रहे हैं कि असर नहीं पड़ेगा, वो वोट डालने जाएंगे। लेकिन एक बात हमें समझनी होगी कि हम सब काम करते हैं अपना, और मैं पत्रकार हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं रोजा रखता हूँ, मैं सुबह से शाम तक रमजान में भी पत्रकारिता करता हूँ, दिल्ली में रहता हूँ, कोई नहीं छोड़ता। ठीक है, जयपाल का रुख करते हैं, बैंगलोर से जयपाल मेरे साथ हैं। जयपाल जरा आप भी लोगों से बात कीजिए और वहां के लोगों का रिएक्शन भी बताइए जल्दी से। जी देखिए, जहाँ तक कर्नाटका का ताल्लुक है तो यहाँ पर जो है चुनाव 2 फेज में, पहला फेज 18 अप्रैल को और दूसरा 23 अप्रैल को होकर के उस वक्त तक इसका असर, कम से कम रमजान का असर कर्नाटका चुनाव पे नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर जो मेरे साथ मुस्लिम तबके के लोग मौजूद हैं, इस वक्त मैं मस्जिद कुबा में हूँ और उनके जो सेक्रेटरी हैं नईमुल्लाह साहब, इनसे मैं बात कर रहा था। साहब आप ही बताइए कि क्या आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं आपको असर करता है इस तरह के इबादत के महीने में सियासत की बात होना? अल्हम्दुलिल्लाह अभी मई 5 तारीख से रमज़ान स्टार्ट हो रहा है। अभी क्या है, इसमें कर्नाटका में या बेंगलुरु में तो उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इबादत का महीना है, फजर में जाके वोट करके आ जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो है ये प्रॉब्लम हो सकता है। क्या लगता है आपको कि जो ये रमजान के दिन होते हैं, क्या मुसलमान कोई दूसरे काम नहीं करते? क्या लोकतंत्र के लिए वोट डालने के लिए 10 मिनट का वक्त नहीं निकाला जा सकता? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह वो तो निकाल सकते हैं। वोट डालना तो पहला फ़र्ज़ है, वो भी ये फ़र्ज़ों में वो भी एक है। अल्हम्दुलिल्लाह डाल सकते हैं। तो आपको लगता है कि तारीखों को बदला जाना चाहिए या इसके ऊपर में कोई सियासत की जानी चाहिए जिस तरह से मुस्लिम धर्मगुरु कर रहे हैं कुछ? ऐसा तो मैं नहीं सोचता, क्योंकि दूसरे मुल्क में, दूसरे जगह जो भी दिक्कत आती है उधर वो डिसीजन ले सकते हैं। ये तो इस तरह से इनका कहने का मतलब है कि अगर इस तरह से कोई दिक्कत होती है तो दूसरी जगह पे थोड़ा चेंज किया जा सकता है। लेकिन हाँ, ठीक है जयपाल, सतीश जी मैं इसी पर आपका रिएक्शन चाहती हूँ। देखिए ये भी वही लोग हैं, ये कह रहे हैं कि सारी चीजें होती हैं, सारे काम होती हैं रमजान में। दरअसल आपको नहीं लगता कि इनके जहन में ये बातें डाली जा रही हैं? नहीं, देखो इस मुद्दे को जबरदस्ती एक चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है, कहीं ना कहीं बीजेपी इसके पीछे है। आप मुझे एक बात बताइए ना, कैराना में नहीं, चुनाव आयोग का काम क्या है? चुनाव आयोग का काम है कि निष्पक्ष चुनाव कराना और उसके साथ साथ अधिक से अधिकतम लोगों की चुनाव में सहभागिता सुनिश्चित करना। ये विवाद सबसे पहले कैराना में आया, तो कैराना में चुनाव आया तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग इस बात से अच्छी तरीके से उसके संज्ञान में है। चुनाव आयोग के संज्ञान में मुद्दा है कि कैराना चुनाव के बाद ये मुद्दा उठा और वहां पे जब ईवीएम खराब हुई वहां लोग सुबह से लेकर शाम तक अगर वहां खड़े रहे, आपको मालूम है इस विवाद में बीजेपी कहां से आई? अगर कैराना चुनाव में कितनी सारी मैक्सिमम ईवीएम खराब हुई तो लोग सुबह से लेकर के शाम तक अगर लाइन में खड़े रहे, तब ये मुद्दा बना कि अगर कोई व्यक्ति ने रोजा रखा हुआ है, रोजे का मतलब आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, तो अगर वहां ईवीएम खराब हुई है, ये कैराना में बहुत बड़ा मुद्दा हुआ। नवरात्र में और मेरे हिसाब से चुनाव आयोग में अगर कोई गलती हुई है तो हमेशा गलती सुधार के रास्ते ढूंढे जाते हैं। आशीष जी की बात सुन लीजिए। देखिए बीजेपी कैसे शामिल है, कहे ममता बनर्जी इनकी पार्टनर, कहे अखिलेश यादव इनके बीजेपी इसलिए शामिल है। बीजेपी कहां से शामिल है? आपको जम्मू कश्मीर में लोकसभा का चुनाव करना था, क्या है, तो कहीं ना कहीं प्रभाव दिखाई दे रहा है ना। अभी से देश की जनता ये चाहती है। आप ये बताइए कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को किसने प्रभावित किया कि वो जम्मू में विधानसभा का चुनाव तो कराना नहीं चाहती? तो सुन लीजिए फिर जवाब दीजिएगा। मुझे बताइए 4 या 5 जून को खत्म होगा रमजान, 3 जून तक लोकसभा का कार्यकाल है। सर नई सरकार का गठन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मेरा मानना ये है, पहले ये बताओ, अगर ये बात है तो अप्रैल के 10 दिनों में चुनाव होना चाहिए। महत्वपूर्ण पर्व आप लोगों की फिरका परस्ती इसी में दिखती है। लेकिन मैं ये जबरदस्ती, इनको ये नहीं दिखता ये कहे, इनमें हिम्मत है ये कहने की कि 10 दिन जब 10 दिन नवरात्र है उसमें चुनाव नहीं हो, है इनमें हिम्मत, है इनमें हिम्मत मुस्लिम वोटों के पोलराइजेशन के लिए। बोलिए 10 दिन चुनाव नहीं होना चाहिए, बोलिए 10 दिन, बोलिए ना 10 दिन। हिम्मत है तुम्हें, वोट चाहिए मुसलमानों के, इसलिए
इसलिए जबरदस्ती बोलिए polarization कर रहे हैं। बोलिए 10 दिन नवरात्र में चुनाव नहीं होना चाहिए। शर्म ही नहीं आती इन लोगों को। देश को व्रत त्योहार पे बांटेंगे। अच्छा ठीक है सतीश जी, मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग से अगर आपको शिकायत है, चुनाव आयोग के पास जाकर आपको अपील करनी चाहिए, रिक्वेस्ट। चुनाव आयोग लेकिन हमें चर्चा करने से पहले चुनाव आयोग को अपना पक्ष क्लियर करना चाहिए। ये डिसीजन लिया। अगर कैराना के चुनाव के दौरान ये मुद्दा बन सकता था तो मेरे हिसाब से चुनाव आयोग इस तरह के विवाद को खत्म कर सके। जरा इनको आपने देखिए, ये केवल पोलराइजेशन करना चाहते हैं। पोलराइजेशन बीजेपी करना चाहती है। सुनिए ना, सुनिए। अच्छा हम करना चाह रहे हैं ना, अरे हम करना चाह रहे हैं, हम करना चाह रहे हैं ना। अरे मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। हम करना चाह रहे हैं ना। अरे भाई चुनाव आयोग की वो कौन सी मजबूरी है कि जम्मू में एक व्यक्ति लोकसभा का फालतू की बातें कर रही है। मेरी बात का जवाब दो। अगर हम करना चाह रहे हैं तो आप लोगे ना। आप कहिए नवरात्र में ऐसे किसी की आवाज नहीं सरकार जो है आवाज ऐसे किसी की सुनाई नहीं देगी। अरे आपके कहने से जा रहे हैं 22 सीटों पे लड़ने वाले लोग बताएंगे देश में सबसे पहले कमाल की बात है। सर एक मिनट के लिए सुन भी लीजिए, अगर आप सुन भी लीजिए सर। मैं ये कह रहा हूँ कि आप चुनाव आयोग के मेरी पास बात जाकर की नहीं ऐसे नहीं, को लेकर मेरी बात सेकंड देने पड़ेंगे। मुझे 5 सेकंड देने पड़ेंगे जी। मुझे अगर ये विवाद हुआ है सतीश जी जरा बात सुन लेते हैं, जरा बात सुन लेते हैं आशीष जी। एक बार उनको बिना टोके बात पूरी करने दीजिए, फिर आप बात रखिए। हम पोलराइजेशन करना चाहते हैं, हम फिरका परस्त हैं, सारे इल्जाम लगा लीजिए। ठीक है, मैं मान जाऊंगा। आप ये कहिए इनमें हिम्मत नहीं है, मुस्लिम वोटों का पोलराइजेशन करना चाहते हैं। आप कहिए 10 दिन नवरात्र में और रमजान में चुनाव नहीं होना चाहिए। इनके मुंह में दही जम जाएगी अगर ये ठीक है। अब आप उनकी बात सुन लीजिए। ठीक है सतीश जी, अब आप कहिए। नहीं कहिए 10 दिन चुनाव नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, सुन लीजिए ना, आप सुन लीजिए सर। ये नवरात्र में चुनाव नहीं होना चाहिए, मुद्दा बनाया जा रहा है। ठीक है, सवाल लोगों ने देखो, 2 सवाल है। एक सवाल का तो आप हल ढूंढना चाहते हैं, दूसरे सवाल का आपके पास जवाब नहीं। पहले सवाल पर ये भी किसी ने नहीं उठाया। अब्दुल्ला जैसे देश के लोगों ने ये भी पूछा है कि चुनाव आयोग ने पिछले आप 5 लोकसभा का चुनाव देखे, वो 9 चरणों में खत्म हो रहा है। अब आप उसको 7 में खत्म कर रहे हैं, तो आपने सरकार को कहीं ना कहीं मौका दिया ना कि आप फीता काटते रहो। पिछले 10 दिन में ये काम 10 दिन पहले भी हो सकता था। सर एक बात अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, नहीं सवाल ठीक है सर। भाई ये मुद्दा है, नवीन कहीं ना कहीं प्रभाव दिखाई दे रहा है। और यही चुनाव नवीन साहब अगर लोग सवाल उठा रहे हैं, नवीन साहब का नाम आपने सुना है, चुनाव आयोग की 12 बजे की सिर्फ इसलिए कैंसिल कर दी जाती है कि 12 बजे प्रधानमंत्री को एक रैली को संबोधित करना था। ये कहीं ना कहीं प्रभाव है और चुनाव आयोग के ऊपर सवाल है। चुनाव आयोग तय करता है, राजनीतिक दल का सबका हल बताना चाहिए। इनकी बौखलाहट इस बात को बता, सुन नहीं रहे, सिर्फ अपनी बात बौखलाहट ही बता रहे हैं। बहुत सारे सर अब इस तमाम चीजों एनसीपी और टीएमसी ने भी रमजान में लोकसभा चुनाव कराने पर अब सवाल उठाए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी रमजान में चुनाव कराने पर आपत्ति जताई है। 24 घंटे भी नहीं हुए हैं अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान हुए, उससे पहले किस तरह से विवाद हो रहा है, किस तरह से सवाल उठाए जा रहे हैं, ये हम आपको बता रहे हैं।